हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री। मैं मिर्ज़ा एहतशाम बेग, आपका क्वांट एजुकेटर। आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक का आप नाम देख सकते हैं, आईबीपीएस क्लर्क 60 डे प्लान। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा एग्ज़ाम डेट आईबीपीएस क्लर्क का दिसंबर में है, और ये 3 डेट्स हैं, 12, 13 एंड 19 ऑफ दिसंबर 2020। यहाँ पर समझ लीजिए दिसंबर में आपको क्लर्क का एग्ज़ाम देना है, और उसके लिए आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी। दैट्स वाई वी हैव मेड अ 60 डे प्लान सो यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन विद अ सुपीरियर वे। ओके, यानी ताकि आप सही तरीके से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। अब बात ये आ रही है कि इस एग्ज़ाम को टैकल कैसे करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझिए, आपको अगर ऑर्गेनाइज मेथड नहीं मिला तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको एक बात सिंपल बता दूं कि बैंक का एग्ज़ाम सबसे आसान होता है। बैंक इज़ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम टू क्रैक, सबसे ईजी एग्ज़ाम होता है क्रैक करना। लेकिन अगर लेवल की बात करें तो वो लेवल में सबसे ऊपर होता है बाकी रेलवे और वनडे एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। अब आप कह रहे हैं कि अगर लेवल है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक चीज़ और है आपके फेवर में, सिलेबस इज़ नॉट एज ग्रेट एज द व्हाट अदर सब्जेक्ट्स अदर एग्जामिनेशन। यानी आपके दूसरे एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में सिलेबस आईबीपीएस क्लर्क का कम है। आईबीपीएस या आप बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर का कम होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए, और उस प्लान को बस डिसिप्लिन के साथ लग जाओ। क्योंकि इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, ये बहुत हार्ड एग्जाम इसलिए बन जाता है क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं जनरेट कर पाते हैं। अगर डिसिप्लिन जनरेट कर लें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो में देखता हूँ क्या है, सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को पता है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और क्वांट में आपके सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और सिमिलर मार्क्स होते हैं। ओके, इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चंस होता है, 30 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर समझदारी है कि सबको इक्वल टाइम दिया गया है, 20 मिनट्स ईच। तो जब 20 मिनट सबको दिया गया है तो आपके पास हर एक टॉपिक में समय होगा क्या, बराबर होगा। अब यहाँ पे ये है कि आपको जो कम लगेगा समय वो किस में, रीजनिंग और क्वांट में, क्योंकि ये दोनों आपके क्या है, स्कोरिंग ऑप्शंस। और जब आपके स्कोरिंग ऑप्शन से टाइम छीना जाता है तो दर्द होता है। आपको ये टाइम कहाँ दिया गया है, इंग्लिश में। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। चलिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं आपके सामने, उन पॉइंट्स को देखते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर 60 डेज, बहुत ध्यान से समझिए। प्रायोरिटाइज योर सेगमेंट, अपने सेगमेंट को प्रायोरिटाइज करिए। स्टार्ट प्रिपरेशन विद द वीक सेगमेंट, बताता हूँ अभी। देखो, प्रायोरिटी आपको लेके चलनी है। प्रायोरिटाइज सेगमेंट का मतलब क्या है, मैंने ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप वीक सेगमेंट को उठा रहे हैं तो वीक सेगमेंट में आप प्रायोरिटी लीजिए। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज का ले लूँ, मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज आप लीजिए, ये आपका कब है, जब आपको क्या है, हमारे पास टाइम है। अब आप यहाँ पे समझिए, इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए। जैसे सबकी दिक्कत क्या है, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपका काम क्या है कि इस पे समय दीजिए, क्योंकि ये आपका क्या है, वीक पोर्शन है। ऑलराइट, डेली मॉक प्रैक्टिस ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको डेली 1 घंटा बैठना आना चाहिए। अगर आप 1 घंटा बैठना नहीं सीख रहे हैं तो दिक्कत है। ओके, एनालाइज एवरी मॉक प्रॉपरली। अच्छा, एक बात और, मॉक सिर्फ आपको प्रीलिम्स का ही नहीं देना है। देखिए, आप मॉक्स मेंस का भी देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स दे कर आएंगे उसके बाद हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आप सभी को पता है जनवरी में एग्ज़ाम है मेंस का, क्लर्क का। तो अब अगर जनवरी में एग्ज़ाम है तो आपके पास समय है ही नहीं, तो आप मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में करते हुए चलेंगे। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। और एनालाइज एवरी मॉक। अच्छा, यहाँ पे समझिए, जैसे आप एक मॉक देंगे अभी मॉर्निंग में, ये टैबलेट की तरह है, और दूसरा मॉक इवनिंग में। इस ड्यूरेशन में बीच के आपको क्या करना है, एनालिसिस। और जो पार्ट आपका कमज़ोर है उसको उस ड्यूरेशन में स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर शाम को जाके मॉक देंगे और फिर देखेंगे अपनी प्रोग्रेस। एंड प्रिपेयर अ प्रोग्रेस चार्ट एज वेल। प्रोग्रेस चार्ट आप बनाएंगे 1 वीक का पूरा। 1 वीक में आप अपनी प्रोग्रेस देखेंगे हर सब्जेक्ट की, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, खास कर ये 3। ओके,
इंग्लिश, ये बात ध्यान में रखिए। करंट अफेयर्स हैज़ टू कीप इन माइंड, यानी करंट अफेयर्स आपको, मैंने क्या बोला, मेंस की तैयारी करते हुए चलना है, तो आपको करंट अफेयर्स अपने दिमाग में रखना होगा। डेली आप आधा घंटा या 1 घंटा उस पर ज़रूर दीजिए, और जब आप नेक्स्ट डे आएँ तो नेक्स्ट डे आप वो जो पिछला पढ़ा है उसको क्या करें, रिवाइज करें। दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इतने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। वीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास क्या है, टाइम है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको होगा क्या, देखो सोचिए, जब आपको प्रेशर सिचुएशन में डाला जाता है, सपोज करो 1 ओवर में 20 रन चाहिए, भले ही कितना बड़ा बैट्समैन हो, प्रेशर क्या होता है, हाई, तो परफॉर्मेंस लेवल जो होता है, परफॉर्मेंस लेवल, ओके, वो कहीं ना कहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर सिचुएशन है, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर मैं, आप खुद सोचिए, अभी आप वीक पोर्शन को, मान लीजिए आप मिस्टेक क्या करेंगे, आप मिस्टेक ये करेंगे, आप इजी सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे और आप इजी सेगमेंट पे प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप अननेसेसरी चीज़ें प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंच रहे हैं, तब वहाँ पर आपका कौन सा सेगमेंट बचा, वीक। और वीक कोई चीज़ होती है तो वो क्या लेती है, टाइम, इट टेक्स टाइम। तो टाइम आपके पास जब कम होगा तो प्रेशर सिचुएशन आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप नई चीज़ें सीखने में, नई चीज़ें मेमोराइज करने में आपको क्या लगता है, टाइम लगता है। दैट्स वाई मैंने ऐसे सिचुएशन बनाई है कि आप स्टार्टिंग वीक से करें, और वीक सेगमेंट से जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा। अब आप यहाँ पे क्या है कि आपको ईजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक चीज़ आपका क्लियर होगा आपके दिमाग में कि वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यानी हमारे पास बहुत समय है। तो आपका प्रेशर सिचुएशन क्या होगा, तो आपकी प्रेशर सिचुएशन क्या होगी भाई, वो कम होगी, यानी प्रेशर आपका लेस होगा। अगर प्रेशर लेस हुआ तो परफॉर्मेंस क्या होगी, हाई होगी, यानी आप चीज़ें जल्दी सीखेंगे। यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप कहोगे सर आप तो कहते हो कि हमेशा इजी टॉपिक से स्टार्ट करो, फिर मॉडरेट पे जाओ, फिर हाई पे जाओ। ओके भाई, वो मैं कहाँ कहता हूँ, वो मैं एग्ज़ाम हॉल में बोलता हूँ, क्योंकि यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। आपको अगर कम समय दिया गया है तो आप वही चीज़ उठाना पसंद करेंगे ना जो आपके लिए सबसे ईजी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एग्ज़ाम में आपको यही मोड अपनाना है, लेकिन प्रिपरेशन में आप, जब आपके पास समय है तो यू विल स्टार्ट विथ वीक, देन यू विल गो टू लो ईजी, ओके। पहले वीक को आप लेके जाएंगे, फिर ईजी को, ये बात ध्यान में रखिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, दोनों, ये बात ध्यान में रखिएगा, आपके डेली मॉक और एनालिसिस ऑफ ऑल द मॉक्स, ठीक। रीसेंट ट्रेंड क्या कह रहा है, देखिए रीसेंट ट्रेंड कह रहा है कि जो क्वांट में फोकस किया जा रहा है वो डीआई और अर्थमेटिक सेगमेंट पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। मेजॉरिटी नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आप इसी के ऊपर करेंगे। रीजनिंग में आपसे क्या कहा जा रहा है, रीजनिंग में वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, पजल। तो पजल अच्छा है तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, ये बात याद रखना। क्वांट भी अच्छा जाएगा। इंग्लिश, अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भाई अगर आप आरसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर रहे हैं तो कोई रोकने वाला नहीं। अब यहाँ पर जैसे मान के चलिए आपके पास यू हैव 2 months 60 days, ठीक है। तो मैं आपके सामने इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीए, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट का मैं आपके सामने क्या बना, जीए में करंट अफेयर्स रख लेना, ठीक है। आपके सामने ये 4 सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पे समझिए, जब आप अपना समय, टाइम कंजम्पशन देखेंगे, टाइम कंजम्पशन, समय को कैसे डिवाइड करना है ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपको जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसे स्ट्रॉन्ग करना ही है। देखो, इसे आपको 5% समय देना होगा, 5% या हाफ एन आवर स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ। ये फर्स्ट मंथ का है, ओके, फर्स्ट मंथ का क्राइटेरिया। अब ये 5% है तो ये दोनों आपके 30% होना चाहिए, ठीक है। बचा कितना, 25% आप किसको देंगे, इंग्लिश को। सेकेंड मंथ आपका ये 30, ठीक है। और 5% आप मॉक पे देंगे,
5% समय पूरा मॉक पे, ये बात ध्यान में रखिए, भले ही कितने मॉक लग रहे हैं उसके अंदर, ओके। और ये जो रेस्ट ऑफ द 5% है, इसको आप जीए या करंट अफेयर्स को देंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। ऑलराइट, तो ये आपका सेशन है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको प्रेशर सिचुएशन लग रही है, आपका तैयार नहीं हो पाया, तो आप क्या करोगे, वो जो 10% है एक्स्ट्रा, वो उस सब्जेक्ट को दोगे जो सब्जेक्ट आपका टाइम से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, वेदर इंग्लिश, वेदर रीजनिंग, वेदर क्वांट, ये 3 सब्जेक्ट में से किसी को भी दे सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से अपने टाइम को क्या करिए, डिवाइड करिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इस सेशन में यहीं तक के, आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। एसबीआई भी जल्द आने वाला है, तो बने रहिए एंट्री पे, और आप सारी वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं एंट्री ऐप पे जाकर देख सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एंट्री, टिल देन थैंक यू।